18 साल बाद वो वक्त भी आया, मोदी का संकल्प सिद्ध हो गया। जनसंघ और बीजेपी के साथ साथ मोहम्मद अशरफ का भी सपना पूरा हुआ। मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही ने देश की संसद से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे। इसके बाद तो देश की सियासत में जलजला उठ गया। जिन हाथों में सालों तक कश्मीर की कमान थी, वो नरेंद्र मोदी के क्रांतिकारी फैसले को लगातार चुनौती दे रहे थे। ये वो लोग थे जो कुछ रोज पहले तक मोदी का नाम लेकर ललकार रहे थे, झेलम और चिनाब को खून से लाल कर देने की धमकी दे रहे थे। Whatever is to be done, we'll do that. मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती will be the first one to do it. अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। नरेंद्र मोदी ने ये सब सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। मोदी को जो करना था वो कर चुके थे। पड़ोसी मुल्क में सेना, सरकार और आतंक के सरगना सबके होश उड़ गए। जो पाकिस्तान कश्मीर पर बुरी नजर रखता था, उसे पीओके बचाना भी मुश्किल लगने लगा। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी हमारे साथ करता है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं, इनको जरूरत, हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। वो कश्मीर छोड़ो यार, उसने आजाद होना होगा, हो जाएगा। तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो यार। कश्मीर में हम ना गुलाम हो जाए। बिल्कुल ऐसी गुलाम तो हैं हम, हो क्या जाए। देश के बाहर चिंता थी तो देश के अंदर मोदी को घेरने में बड़े बड़े दल एक हो गए। 370 के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। केंद्र सरकार के खिलाफ 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 11 दिसंबर 2023 को चीफ जस्टिस समेत 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया था। इस फैसले के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और उसको हटाने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। अपने 476 पेज के इस फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि कश्मीर में भारत का कानून चलेगा। ये फैसला नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर पर सुप्रीम मुहर है और मोहम्मद अशरफ जैसे कश्मीरियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा लम्हा। दोस्त मोदी से जिस तोहफे की ख्वाहिश थी, वो अशरफ को अब हासिल है। तोहफा उन्नत कश्मीर का, तोहफा कामयाब कश्मीर का, तोहफा भारत के कश्मीर का। जब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बना है, कश्मीरी अवाम, कश्मीरी यूथ के लिए दिल भी हाजिर है उनके लिए, और खजान भी उनके लिए खुला है। दिल भी खुला और खजान भी खुला और दिमाग भी खुला। यही सबसे बड़ी बात है। उसी पे चला है मुल्क का प्रधानमंत्री जी। उसने दिल भी खुला रखा है, खजाना भी खुला रखा है और आंखें भी खुला रखा है कश्मीरी नौजवानों के लिए। यही सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।